उत्तराखंड बीजेपी की 7 जनवरी को बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। रैलियों और स्टार प्रचारकों को लेकर बैठक में होगा मंथन और चिंतन। दोहरे हत्याकांड से दहला खटीमा। भारमल मंदिर में बाबा और एक सेवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। एक सेवक को बदमाश मरा समझकर छोड़कर भागे। होटल के कमरे में एसी के तार से लटका मिला विदेशी महिला का शव। मेडिटेशन के लिए दल के साथ आई थी ऋषिकेश। 3 जनवरी को अपने ग्रुप से अलग हो गई थी महिला। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आज दूसरा दिन। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। 9 जनवरी तक चलेगा युवा महोत्सव। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर निकलेंगी नौकरियां। स्वास्थ्य मंत्री ने की घोषणा। 2024 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में 10,000 नौकरियां देने का है लक्ष्य। बारिश बर्फबारी का इंतजार होगा खत्म। 3 दिन बाद प्रदेश में बदलेगा मौसम। पहाड़ों पर बढ़ेगी ठंड। मैदानी इलाकों में कोहरे और गलन वाली ठंड से बढ़ेंगी मुश्किलें। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। उत्तराखंड बीजेपी की कल बेहद अहम बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव की बनाई जाएगी रणनीति और प्रदेश में होने वाली रैलियों को लेकर बात बन सकती है। स्टार प्रचारकों के नाम पर चर्चा होगी। प्रदेश कार्यालय में होगी चुनाव पर अहम बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां चुनाव पर अहम बैठक होने की बात सामने आई है। स्टार प्रचारकों के नाम पर चर्चा होने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, जहां लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाए जाने की बात सामने आई है। प्रदेश में होने वाली रैलियों को लेकर बताया जा रहा है बात होगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त अहम खबर, स्टार प्रचारकों के नाम पर चर्चा होगी। तो स्टार प्रचारकों के नाम पर होगी चर्चा और प्रदेश कार्यालय में चुनाव पर अहम बैठक की बात सामने आई है। तो स्टार प्रचारकों के नाम पर चर्चा होगी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली पर टिप्पणी का मामला। अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर युवक ने पोस्ट किया था। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने की शिकायत। कमीशन फॉर वुमेन लीगल काउंसिलर ने शिकायत की और आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। देहरादून के रायपुर इलाके का पूरा मामला है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शिकायत की। आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई। देहरादून के रायपुर इलाके का ये पूरा मामला है और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर देहरादून से है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली पर टिप्पणी का ये पूरा मामला। अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और देहरादून नगर निगम में बड़ा घोटाला सामने आया है। सफाई कर्मचारियों के वेतन में किया गया फर्जीवाड़ा। फर्जीवाड़े में पार्षद, अधिकारी, सुपरवाइजर सवालों के घेरे में। वेतन स्वच्छता समितियों के खाते में जारी किया जाता रहा। सफाई कर्मियों का भौतिक नहीं किया गया सत्यापन। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भौतिक सत्यापन न किए जाने की बात सामने आई है और इस फर्जीवाड़े में कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और वेतन स्वच्छता समितियों के खाते में जारी किया जाता रहा।
अगली खबर है देहरादून से, जहां मूल निवास और स्थायी निवास का मामला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मूल निवास और स्थायी निवास विषय नियुक्तियों से है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस से किया सवाल। नॉन उत्तराखंडियों की नियुक्ति इन सालों में हुई, सभी उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सभी को रोजगार मिलने की बात कही गई है और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। सभी उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और देहरादून से खबर, मूल निवास और स्थायी निवास के मामले को लेकर यह अहम बातें सामने आई हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से अहम बातें कही गई। मूल निवास, स्थायी निवास विषय नियुक्तियों से हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लक्सर विकासखंड के पंचायत मुबारकपुर अलीपुर का एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत के जैनपुर खुर्द गांव का एक विकलांग व्यक्ति जावेद पिछले 80 दिनों से विकासखंड के लगातार चक्कर लगा रहा है। विकलांग व्यक्ति जावेद के अनुसार उससे विकास खंड कर्मचारियों के द्वारा सूचना देने की फीस के रूप में 28,000 रुपए जमा करा लिए गए, लेकिन आधी सूचना देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई और इसके बाद जावेद ने स्थानीय विकास खंड में अपील की और पूरी सूचना मांगने के लिए अपनी बात रखी, लेकिन मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। विकास खंड कर्मचारियों के द्वारा लगातार दी जा रही तारीख पर जावेद घने कोहरे और बेहद ठंड के बावजूद भी आते हैं, लेकिन विकास खंड अधिकारी कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देते हैं। अब जावेद ने आयोग में जाने का मन बना लिया है। 17/10 में एक अपनी ग्राम पंचायत की सूचना मांगी थी 13 बिंदुओं को लेकर के, और उसको लेकर के मैं पिछले 80 दिनों से यहाँ के चक्कर काट रहा हूँ, जिसमें सूचना के 2005 के अधिनियम के तहत 30 दिन के अंदर सूचना देने का प्रावधान है, लेकिन मेरी ना तो कोई सुनवाई ढंग से यहाँ पे हो पा रही, ना मुझे कोई सूचना पूरी दी गई। 20,000 रुपये मेरे से जो हमारे सेक्रेटरी साहब उन्होंने जमा करा लिए थे कि इस सूचना के लिए, और 800 रुपये एक सेक्रेटरी ने जमा कराए, लेकिन मुझे ना तो सूचना पूरी दी गई। और मैं पिछले 8 दिन से आयोग के लिए भी जो मुझे यहाँ से तारीख मिली, मैं यहाँ से मना कर दी कि मैं यहाँ से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मुझे लारे पे लारे दिए जा रहे हैं यहाँ से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड देहरादून में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास खंड कार्यालयों में युवाओं के कौशल विकास के लिए विवेकानंद यूथ कौशल विकास सेल बनाए जाने और युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के प्रभावी उपयोगों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तराखंड को आयुष और वेलनेस के क्षेत्र में प्रमुख डेस्टिनेशन बनाने के प्रभावी कार्य योजना के साथ कार्य किए जाएं। उत्तराखंड को विश्व का सर्वश्रेष्ठ योग गंतव्य बनाए जाने के लिए योग नीति शीघ्र लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचकर्मा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। राज्य में जड़ी बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए आयुष विभाग उद्यान और वन निगम से समन्वय कर संग्रह और विपणन की उचित व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों तक आयुष चिकित्सा की उपलब्धता पर ध्यान दिए जाने की जरूरत बताते हुए कहा है कि आयुष के क्षेत्र में निजी भागीदारी के साथ ही गुणवत्ता युक्त आयुष चिकित्सालयों की स्थापना पर भी ध्यान दिया जाए।
ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ देहरादून में विकास कार्यों की समीक्षा की है और ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी भी ली है। और बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आपदा में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का निर्णय कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों और पीएमजीएसवाई की सड़कों के अवशेष निर्माण कार्यों में तेजी लाने और पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सभी सड़कों के कार्यों को तय समय सीमा के भीतर करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों पुलों के निर्माण कार्यों की समयबद्ध समीक्षा करने के भी निर्देश दे दिए हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने रेसकोर्स देहरादून में सिंचाई विभाग के द्वारा ड्रेनेज कार्यों का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने ड्रेनेज कार्य पर हुए अतिक्रमण पर नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने इसमें सुधार करने के निर्देश भी दे दिए हैं। सड़क पर ऊंचे उठे चैम्बरों को ठीक करने को कहा। बता दें कि रेसकोर्स में सिंचाई विभाग के द्वारा करीब 725 मीटर ड्रेनेज का कार्य किया गया है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार राज्य में इसे लागू कर सकती है। राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने संकेत भी दिए हैं कि सरकार इस महीने ही सिविल कोड को लेकर अहम कदम उठा सकती है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड सरकार विधानसभा के 2 सत्र आयोजित करेगी। जनवरी में उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें धामी सरकार 10% राज्य आंदोलनकारी आरक्षण बिल पेश करेगी, तो वहीं यूसीसी का बिल भी पेश किया जा सकता है। सदन में अगर सरकार इन दोनों बिलों को पारित कराती है तो यह धामी सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जाएगा। माना जा रहा है कि धामी सरकार जल्द से जल्द सत्र आयोजित करना चाहती है। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने सभी बड़े दांव चलने की तैयारी में है। अयोध्या में जहां राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा के महीने में ही यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट धामी सरकार को सौंपने जा रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की पुष्टि की। मुख्यमंत्री का कहना है कि कमेटी इसी माह अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके बाद सरकार आगे की कार्रवाई शुरू कर जल्द से जल्द राज्य में यूसीसी को लागू करने की दिशा में कार्य करेगी। वहीं खबर आ रही है कि सरकार इसके लिए विशेष सत्र बुलाने पर भी विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड सरकार विधानसभा के 2 सत्र आयोजित करेगी, जिसमें धामी सरकार 10% राज्य आंदोलनकारी आरक्षण बिल पेश करेगी, तो वहीं यूसीसी का बिल भी विधानसभा में पेश किया जाएगा। सदन में यदि सरकार इन दोनों बिलों को पारित कराती है तो ये धामी सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और असल मुद्दों को छोड़कर सरकार यूसीसी और राम मंदिर के सहारे चुनावी नैया पार करने की तैयारी कर रही है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक जो योजनाएं पिछले 9.5 वर्षों में उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। देश का विकास जिस प्रकार से हुआ है, उत्तराखंड राज्य का विकास हुआ है, हमारे सभी कार्यकर्ता जन जन तक ले जाएंगे। प्रदेश सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं और हमने हमेशा जो उत्तराखंड राज्य के हित को हमेशा प्राथमिकता दी है। अनेकों हमने कानून लागू किए हैं, नकल अध्यादेश हम लेकर आए हैं। इसी प्रकार से धर्मांतरण का लैंड जो माफिया थे उनके खिलाफ लैंड जिहाद, अतिक्रमण, इन सब से मुक्त करवाने का काम, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जल्दी हमको मिलने वाला है, हम उस पर भी काम करने वाले हैं। जो भी मुद्दे उत्तराखंड राज्य के हित में हैं उन सभी पर हमने पहले भी निर्णय लिया है और भविष्य में भी निर्णय लेंगे। लोगों को भी विश्वास है कि करती है, करेगी, किया है, करती है और करेगी, सिर्फ भाजपा करेगी। 2 साल से यूसीसी पे बयानबाजी के अलावा क्या देखने को मिला, आप बताइए ना। बयानबाजी से भी आगे अगर सरकार में बढ़ने की हिम्मत होती तो बढ़ जाती, क्योंकि बेरोजगार लगातार रोजगार की मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सड़कों पे उतरे तो आपने लाठी डंडों से उन्हें पीटने का काम किया, गंभीर धाराओं
में मुकदमे दर्ज करने का काम किया। मातृशक्ति कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। अंकिता भंडारी प्रकरण में आज तक न्याय नहीं हुआ, वीआईपी का नाम उजागर नहीं हुआ, डबल इंजन जो है फेल हो गया, वो उत्तराखंड की धरती पे उतरा ही नहीं है। और एनसीआरबी की आप रिपोर्ट उठा लीजिए, 21-22 में 872 रेप केस और 22-23 में 907 रेप केस। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी और उसके बाद उत्तराखंड में विशेष सत्र आयोजित किया जा सकता है। सत्र में 10% राज्य आंदोलनकारी आरक्षण बिल यूसीसी का बिल विधानसभा में पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 8 सितंबर को विधानसभा सत्र में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक को पेश किया था, लेकिन विधेयक में कुछ संशोधन के लिए इसे प्रवर समिति को सौंपा गया था। इस समिति ने 9 नवंबर 2023 को अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को सौंप दी है, जिसके बाद अब मांग की जा रही है कि जल्द ही विशेष सत्र बुलाकर राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा किया जाए। वहीं सरकार भी अब राज्य आंदोलनकारियों की इसी मांग को पूरा करने की तैयारी में लगी हुई है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के प्रति गंभीर नहीं है। कांग्रेस से मांग की है कि तत्काल राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा किया जाना चाहिए। आंदोलनकारियों के प्रति कभी गंभीर नहीं रही। सरकार ने उनके हितों में कुठाराघात करने का काम किया, आज भी वही काम कर रही है। वोट के निर्देश के बाद भी अभी तक जो आरक्षण मिलना चाहिए आंदोलनकारियों को, आंदोलन नहीं मिला। उनके अधिकारों का हनन सरकार कर रही है, उनकी भावनाओं में कुठाराघात कर रही है। जहाँ तक 10% क्षेत्रीय आरक्षण का विषय है राज्य आंदोलनकारियों का, सरकार बहुत गंभीर है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य के आंदोलनकारियों को विश्वास दिलाया है कि उन्हें 10% क्षेत्रीय आरक्षण दिया जाएगा। विधानसभा ने इसको जो समिति को छोड़ो, जो परवर समिति है उसको दिया हुआ है। अब परवर समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका एक बयान आया है कि शीघ्र ही जब विधानसभा प्रारंभ होगी तो उसमें उसको रखा जाएगा और विधानसभा में जब वो आएगा तो हम उसको पास करना चाहते हैं। कुल मिलाकर नए साल के आगमन के साथ ही धामी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण और यूसीसी के मुद्दे पर विधेयक लाने की तैयारी में है। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि क्या सरकार इस दोनों मुद्दों पर आगे सरकार क्या कार्रवाई करती है, लेकिन सीएम धामी के सामने अभी भी कई और चुनौतियां हैं जिसे पूरा किया जाना बेहद जरूरी है, जिसमें यूसीसी, राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षेत्रीय आरक्षण के साथ ही लोकायुक्त की नियुक्ति, भू कानून, मूल निवास, निकाय चुनाव, एमओयू की ग्राउंडिंग समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। सवाल ये है कि क्या जो काम इतने सालों में पूरे नहीं हो पाए वो काम 2024 में पूरे हो पाएंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 5 से 9 जनवरी तक देहरादून के परेड मैदान में होने वाले राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वो युवा महोत्सव कार्यक्रम स्थल पर फोटो गैलरी और विभिन्न स्टॉलों का भी भ्रमण करें और युवा महोत्सव के प्रत्येक दिवस पर विभिन्न आयोजन होंगे। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में खेल मंत्री रेखा आर्य ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि परेड मैदान में खेल परिसर में स्टार्टअप, युवा समूहों, स्वयं सहायता समूह, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल और एग्रो प्रोडक्ट्स आदि के 150 स्टॉल लगाए जाएंगे। यानी कि 5 जनवरी से हम लोग राज्य स्तरीय युवा महोत्सव को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और यह युवा महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से परेड ग्राउंड में शाम को 6 बजे से प्रारंभ होगा। ये 5 दिनों तक चलने वाला युवा महोत्सव है, जिसमें हमारे महिला मंगल दल, नव युवक मंगल दल और हमारे जो अन्य युवा हैं वो मौके पे ही रजिस्ट्रेशन कराते हुए कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकते हैं, प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकते हैं। और इस युवा महोत्सव के दौरान में हम लोगों की एक कोशिश है कि युवाओं को करियर काउंसलिंग मिल सके और युवाओं को किस प्रकार से स्वरोजगार के दृष्टिकोण से भी वो किस प्रकार से समर्थवान बन सकते हैं, तो इस प्रकार के शख्सियत को भी उन कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया है। और युवाओं के ऊपर ही यह इस बात की जिम्मेदारी भी है कि युवा अपनी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं
अपनी संस्कृति परंपराओं को लेकर कैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए, वह प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनके अंदर का वह जो कौशल है वह बाहर निकल के भी आता है और हमारा युवा कल्याण विभाग मौका भी देता है। तो एक सुनहरा अवसर है जो 5 तारीख से लेकर 9 तारीख में हमारे नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दल और हमारे अन्य जो हमारे यूथ हैं वे इसमें प्रतिभाग करते हुए अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को भी बढ़ावा दे सकते हैं और साथ ही अपने करियर को भी दिशा दे सकते हैं। समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में किसान हाथों में गन्ने की फसल लेकर रुड़की के मिलिट्री चौक से तहसील परिसर तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे और सरकार पर किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। बता दें कि आज रुड़की में भारतीय किसान यूनियन के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने मिलिट्री चौराहे से एसडीएम चौक तक हाथों में गन्ने लेकर पैदल मार्च निकाला। किसानों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर धरना खत्म किया। लेकिन ये उत्तराखंड के किसानों का दुर्भाग्य कि आज तक किसानों के गन्ने का मूल्य घोषित नहीं करा। किसान 2 महीने से उधार में मिल में पड़ा गन्ना डाल रहा है, उसे यही नहीं पता कि क्या रेट किसान को उसकी फसल का मिलेगा। जबकि अगर बाजार में एक व्यापारी ने पानी भी खरीदा तो उसका भी 5 रुपए कीमत या 10 रुपए तय कर दी। ये हम कहना चाहते हैं आगे सरकार को कि महंगाई को देखते हुए जल्दी से जल्दी गन्ने का मूल्य 500 रुपए कुंटल घोषित करे, नहीं तो किसान मजदूर देश की जनता इसी तरीके से सड़कों पोतरों को आंदोलन करती रहेगी। आज गन्ना हाथ में लेके आप लोग पहुंचे हैं क्या? हाँ जी, आज हम ये संकेत देना है, इसके बाद में अगला बड़ा कार्यक्रम होगा। अगर सरकार नहीं चेती, सरकार ने गन्ना मूल्य 500 रुपए नहीं करे तो उसके बाद लगातार पूरे जनपद में किसान सड़कों पोतर का इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।